आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सर्किट हाउस में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, यात्रा कोऑर्डिनेटर एवं हरिद्वार से विधायक काजी निजामुद्दीन तथा पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि वोट चोरी लोकतंत्र की सबसे बड़ी बीमारी है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में इस बीमारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। वोट जनता का अधिकार है, इसे कोई शक्ति छीन नहीं सकती। पूर्वी चंपारण की धरती से ही पूरा बिहार और देश वोट अधिकार की आवाज बुलंद कर रहा है। गांधी जी की कर्मभूमि से एक नई आजादी की लड़ाई वोट चोरी के खिलाफ शुरू हो रही है। वहीं यात्रा कोऑर्डिनेटर सह विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरे देश की जनता की यात्रा है। राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत इस विश्वास के साथ की कि गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं का वोट अब लूटने नहीं दिया जाएगा। जनता को जागरूक करना ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। गलत बातें हैं वो जनता तक पहुंचे, उनको उजागर करने के लिए हम लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं और ये वोटर अधिकार यात्रा है। अभी एक सवाल आपने पूछा था घुसपैठियों पर, तो घुसपैठियों पर मैं ही आपको एक जवाब दे देता हूँ कि पहला प्रधानमंत्री देखा है मैंने दुनिया का या लोकतंत्र में जो अपने विरुद्ध अपने आप ही विषय अपने से ही सवाल करने वाला सवाल होता है। घुसपैठिया शब्द बहुत फेवरेट शब्द है भारतीय जनता पार्टी का। बॉर्डर पर फोर्सेस किसकी है? घुसपैठिया किसको बोलते हैं? परिभाषा क्या है घुसपैठिया की? कि बॉर्डर से बिना कागजात के कोई विदेशी हमारे भारतवर्ष में आ जाए उसको घुसपैठिया बोलेंगे। तो बिना कागजों के कोई एक दो आ जाए तो चालाकी मानी जा सकती है, लेकिन अगर संख्या में आएगी तो एक भी व्यक्ति अलग अलग हमारे देश में घुसता है तो उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है, भारत सरकार के गृह मंत्री की है, भारत सरकार के रक्षा मंत्री की है, भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसीज की है और मोटा मोटा ये कुल मिलाकर के देश के प्रधानमंत्री की है। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनको तो अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि आप उसके चंपारण के ये प्रभारी इनके नेतृत्व में 28 तारीख को जो चंपारण में राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के सभी नेता, खास करके नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी प्रसाद यादव जी, CPI, CPM और माले के सभी नेता जो उनके साथ आ रहे हैं उनका ऐतिहासिक स्वागत करना है। आपके माध्यम से, आप सबों के माध्यम से जिले के सभी लोगों से हम आह्वान करना चाहते हैं कि अभी तक ऐसे ये यात्रा अभूतपूर्व रही है। 7 दिन की यात्रा समाप्त हुई है और जब शुरू हुआ था चंपारण सासाराम से, उस दिन बड़ी रैली करके यात्रा की शुरुआत हुई थी और जिस तरह से लोग सड़क पर राहुल जी के स्वागत में आ रहे हैं, जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का, सभी लोगों का, हमने ऐसा स्वागत कभी देखा नहीं। यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि चंपारण जो कभी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम का अलग जगाने का काम इसी धरती से हुआ था, उस धरती पर राहुल जी आ रहे हैं तो यहाँ अभूतपूर्व स्वागत होना चाहिए। और बिहार की जो ये लड़ाई है SIR की, वो लड़ाई राहुल गांधी जी ने शुरू की। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार वासियों की तरफ से, क्योंकि बिहार की लड़ाई को इतना प्रभावी तरीके से देश में कभी लड़ा नहीं है। और स्वाभाविक है कि स्वाधीनता
मिलने के बाद जब हम लोगों को संविधान मिला, संविधान ने जो सबसे बड़ा अधिकार हम लोगों को दिया, एक व्यक्ति एक वोट का, उसको भारतीय जनता पार्टी के मिलीभगत से मोदी जी की सरकार के साथ मिलजुल के इलेक्शन कमीशन हम लोगों को उस अधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रहा है। मैं भी पहली बार जब इंडिया गठबंधन के सभी लीडर इलेक्शन कमिश्नर से मिलने गए थे तो मैं भी उसका हिस्सा था, और जब ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी सभी इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि 20% मतदाताओं के वोट तो कटेंगे, और हुआ भी वैसा ही। 65 लाख मतदाताओं के वोट काट दिए गए, जो सबसे गरीब तबका था, वंचित तबका था। अकेले 1 लाख से ज़्यादा वोट एक जिला पूर्णिया, अररिया में काट दिए। कल भी बीजेपी के एक नेता ने सवाल उठाया कि ये लोग वोट को पोलराइज कर रहे हैं। जब संविधान बना था उस समय चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो इस देश का नागरिक है 18 साल के बाद वो सबको वोट देने का अधिकार है। और अगर उसी संविधान से देश को चलना है तो आप वोट के अधिकार से हमको वंचित नहीं कर सकते। यही असली लड़ाई है। वोट चोरी आज कोई नई बात नहीं है। लोकसभा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में सभी लोग जो पोलस्टर थे या जो चुनाव का एनालिसिस करते रहे हैं, हम लोग 2/3 सीटों पर महाराष्ट्र में लोकसभा में जीते थे, और 6 महीने बाद जितने लोकसभा में एमपी जीत के नहीं आए उतना हम लोगों का एमएलए भी नहीं जीता। तो ये कैसे हो सकता है ठीक 6 महीने? तो इसी तरह का काम वहाँ भी हुआ, और राहुल जी ने दिखाया कर्नाटक में कि एक असेंबली में 1-1 लाख वोट इधर से उधर हो, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। तो इसलिए आपके माध्यम से चंपारण के सभी लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि इस लड़ाई में अपनी सार्थक भूमिका अदा करें। इस लड़ाई को राहुल जी के साथ आके लड़ें, और यही बिहार हमेशा करते रहा है, यही चंपारण हमेशा करते रहा है। अब मुझे कुछ और नहीं कहना है। मैं अपने खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।